हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। जी इंदु माता जी कुछ कहना चाह रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम माता जी। कुछ कहना है माता जी, इंदु माता जी? जी नहीं प्रभु जी, मैं खाली आपको धन्यवाद और विश कर रही थी बस। हरी हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी, आपने जो दंडवत जानकारी प्रणाम कह साझा रही की थी। प्रभु जी, आपने जो जानकारी साझा की उसके लिए धन्यवाद कह रही थी माता जी आप। कोटि कोटि धन्यवाद। कुछ नहीं, ये सब आप जैसे साथी से ही संत जनों से सुना था, उसी को आपके बीच में रखा, क्योंकि हमारा भाव यही है कि हम भगवान की लीलाओं को और जान सके। दीपक प्रभु जी ने रेज हैंड किया है। प्रभु जी समय हो गया है, इसलिए आज छोटी सी जानकारी के साथ। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु बस जी। मैं 2 मिनट लूंगा बस आपका। जो आपने अभी ये ये मानसिक जो दर्शन कराया है वृंदावन का, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बस इतना ही बोलना था प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। आपके सुंदर भाव को साष्टांग प्रणाम। इसी भाव के साथ जो है ना आप रहें, यही हम सब आपसे अपेक्षा करते हैं और यही श्री भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। दंडवत प्रणाम माता जी। अब आपका समय हो गया है, तो क्लास की तरफ चलते हैं। बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सुंदर भगवत गीता के 16वें अध्याय के सुंदर सत्र में। तो जैसा कि अब तक हम करते आ रहे हैं, अध्याय शुरू करने से पहले हम श्री श्री राधा गोविंद जी के चरणों में प्रणाम करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, आचार्यों को प्रणाम करेंगे, हमारे शिक्षा और दीक्षा गुरुओं को प्रणाम करेंगे और फिर हम अपने सत्र के लिए आगे प्रस्थान करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों को हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। तो बहुत ही सुंदर उपलक्ष्य है, आज हम रामनवमी की पूर्व संध्या पर हैं। कल भगवान का सुंदर प्राकट्य दिवस होता है। श्री राम जो हम सबके मनों में शुरू से ही विराजमान रहते हैं, श्री राम जो मुक्ति और मोक्ष प्रदाता है, श्री राम जिनका नाम सुन के ही हमारे मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, आत्मा में, शरीर में ऐसे रस घुल जाता है। एक बार राम कह के देखिए,
इतना सुंदर है। और हम धन्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमारे मंत्र में जो महामंत्र जपते हैं उसके आधे भाग में भी यही राम निवास करते हैं। तो इन्हीं राम को हम नमन करते हुए, इन्हीं श्री राम की आराधना करते हुए, इसी रामनवमी के प्राकट्य दिवस पे हम भगवान की आराधना करते हुए इस इकलौती कामना के साथ कि भगवान हमें अपने श्री चरणों में आप स्थान दें, हमारी भक्ति को स्थान दें, अपने श्री चरणों में हमारी भक्ति को स्थान दें, हमें इतनी आप ऐसी शक्ति दें कि हम आपकी भक्ति से कभी विलग ना हो। पूरे मन, पूरे कर्म, वचन, दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा हम भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम की इसी प्रकार सुंदर ढंग से भक्ति करते चले। तो इसी प्रार्थना के साथ आज का ये सुंदर अध्याय अब हम शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। तो आज हमें जाना है, प्रवेश करना है 16वें अध्याय में। तो इससे पहले जो 15 अध्याय हमने पढ़े उनका हर बारी की तरह एक क्विक रिकैप करेंगे। अब तक हमने क्या सीखा? भगवत गीता के 15 अध्यायों में भगवान 3/4 सार हमें दे चुके हैं। अब हमें ये सब बिल्कुल हमारे टिप्स पे होना चाहिए जो हम तक पढ़ के अब तक यहाँ तक पहुंच पाए। तो भगवान ने पहले ही अध्याय में अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके खड़ा कर दिया और वहां से अर्जुन दोनों सेनाओं को देखकर बुरी तरह से शोकाकुल हो गए और उन्होंने धनुष छोड़ दिया, क्योंकि दोनों ही तरफ उनके अपने ही स्वजन थे, उनके गुरु, उनके पितामह, उनके पौत्र, पुत्र, ताया, मामा, श्वशुर, मित्र, संबंधी सभी थे दोनों तरफ। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं इनको नहीं मार पाऊंगा। अर्जुन को बहुत दया आती है। अर्जुन को ये भी लगता है कि अगर वो इनको मारेंगे तो उनसे बहुत जघन्य पाप हो जाएगा, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अर्जुन बुरी तरह से असमंजस में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका पूरा कुल, पूरी तरह से उनकी परंपराएं, उनका कुल, उनका साम्राज्य, उनका राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। दूसरे अध्याय में भगवान उन्हें भगवत गीता का सार समझाते हैं, आत्मा और शरीर का अंतर समझाते हैं। जिन्हें वो मार रहे हैं वो तो केवल मृत शरीर है। इसी की कंटिन्यूएशन में भगवान जब विराट रूप अर्जुन को दिखाएंगे तो भगवान लिटरली जो यहाँ पर कहते हैं दूसरे अध्याय में कि जिन्हें तुम मार रहे हो वो तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अर्थात फ्यूचरिस्टिक होकर भगवान बता रहे हैं कि फ्यूचर दिखा रहे हैं अर्जुन को। यही फ्यूचर भगवान अर्जुन को 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाते हुए दिखाएंगे। फिर तीसरे अध्याय में कर्मयोग, चौथे में दिव्य ज्ञान, 5वें में कृष्ण भावनामृत कर्म, अर्थात तीनों अध्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? भगवान कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, जिसकी कंटिन्यूएशन हमने कल पढ़ी 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, जो सर्वोच्च योग है, जिसके ऊपर फिर कोई योग नहीं है। जिसे प्राप्त करने के लिए कौन से योग की आवश्यकता पड़ती है? भक्ति योग। भगवान ये स्टेप्स बताते हैं कि किस प्रकार अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। भगवान कर्म, अकर्म, विकर्म में अंतर समझाते हैं। अष्टांग योग के द्वारा यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के अंग और चरण समझाते हुए अर्जुन को एक कठिन तपस्या का मार्ग बताते हैं, जिसे सुनते ही अर्जुन को लगता है कि ये मेरे लिए बहुत कठिन है और आज के कलयुग में तो हम ये कर ही नहीं सकते, हमारे लिए असंभव है। ना तो वैसे एकांत स्थान है, ना वैसा हमारा माहौल है, ना वैसे सर्कमस्टेंसेस है, ना वैसी वायु है, ना वैसा यज्ञ है, ना हवन है, ना कर्ता है, ना हवि है, ना भोक्ता है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो खुद अपने आप को भोक्ता समझने लग गए हैं। तो आज के युग में ये सब पॉसिबल ही नहीं है। हम में से कोई विरला ही समझ पाता है कि यज्ञ के भोक्ता केवल भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन भगवान ये ज्ञान अर्जुन को देते हैं। फिर 6.41 और 42 में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि किस प्रकार एक योगी अगर अपनी अवस्था से भक्ति करता हुआ गिर जाए तो उसके 2 चरणों में उसकी क्या अवस्था होती है। ऐसा योगी जो कम समय भक्ति करने के बाद गिर जाता है वो उच्च कुल में जन्म लेता है, धनी कुल में जन्म लेता है, जहां से उसको फिर से भक्ति करने की अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती है। लेकिन अगर ऐसा कोई योगी कुछ लंबे दीर्घ काल के बाद गिर जाए, उसका पतन हो जाए, तो फिर वो कहा जाता है किसी भक्त, किसी वैष्णव के घर में जन्म लेता है, जैसे कि हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद और उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो कि अपने अपने पिताश्री, अपने अपने कुलों से ये संस्कार लेकर के आ रहे हैं। फिर 7वें अध्याय में भगवान अपनी प्रकृति, अपनी शक्तियां समझाते हुए बताते हैं कि ये भौतिक जगत और ये आध्यात्मिक जगत केवल और केवल भगवान की शक्तियों से उद्भूत है। पराशक्ति, अपराशक्ति, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के अंतर समझाते हैं और जीव तटस्था शक्ति में क्यों है ये भी समझाते हैं। भगवान को प्राप्त करने का मार्ग अंत समय में भगवान को
पूरी तरह से चित्त को चारों तरफ से हटा करके केवल भगवान के श्री चरणों में लगा देना। और इस प्रक्रिया के द्वारा जब भगवान का निरंतर स्मरण किया जाए, अंत में श्वास निकलते हुए, तो मनुष्य फॉर श्योर भगवान गारंटी दे रहे हैं, निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे कहते हैं। फिर 9वें अध्याय में गुह्य ज्ञान देते हैं कि भगवान और उनकी शक्तियों को हमें कैसे प्राप्त करना है, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में ये क्या मायने रखती हैं, भगवान कैसे हैं, किस प्रकार हम उन्हें जान सकते हैं। 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य बताते हैं। हर कैटेगरी में, हर जीव में, हर प्राणी के हृदय में व्याप्त होने वाले ये भगवान कितने ऐश्वर्यों से असीमित युक्त है, इसका थोड़ा सा झलक मात्र भगवान 10वें अध्याय में देते हैं। और यह अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमने चतुर्श्लोकी गीता का अध्ययन किया। भगवान ने 4 श्लोक 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयिष्यन्त मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि ददामि बुद्धि योगम तम, उसे मैं ऐसा ज्ञान देता हूं जिससे वो मुझ तक पहुंच सके। क्यों? क्योंकि 8वें श्लोक में भगवान ने कहा मैं उद्भूत हूँ भौतिक और आध्यात्मिक जगत का। 9वें श्लोक में कहा जिनके विचार मुझ में वास करते हैं, ऐसे लोग मेरे बारे में बातें करते हुए, मेरे कार्यकलापों को महिमा मंडित करते हुए लाभान्वित होते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजन्तमः नाश्यामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों के हृदयों को प्रकाशित करने के लिए मैं ज्ञान के दीपक जला देता हूँ, और ज्ञान का दीपक अज्ञानता को क्षण भर में हटा देता है। फिर 11वें अध्याय में भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, जो अर्जुन के लिए बहुत भयावह। भगवान के असंख्य नाक, मुंह, पेट, हाथ, पांव, पैर सब दिशाओं में फैले हुए हैं। अर्जुन डर जाते हैं और कहते हैं भगवान मुझे अपना वही चतुर्भुज रूप और उसके बाद वही द्विभुज रूप दिखा दीजिए। भगवान दिखा देते हैं क्योंकि अर्जुन भगवान के सबसे प्रिय मित्र है। और इसका साक्ष्य हमें कहाँ मिला? जहां भगवान ने अपने ऐश्वर्य बताते हुए क्या कहा? मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, और पांडवों में मैं अर्जुन। अर्थात भगवान ने अर्जुन को सबसे उत्तम सर्वोच्च पांडव भी घोषित कर दिया। 12वें अध्याय में हमने भक्ति योग सीखा कि हम कोई भी योग का रास्ता क्यों ना अपना ले, लेकिन भक्ति योग सर्वोच्च योग है। उसी एकमात्र योग के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य सभी योग तो उस योग तक पहुंचने की स्टेप्स है, सीढ़ियां हैं। फिर 13वें और 14वें और 15वें अध्याय में हमने प्रकृति, पुरुष, चेतना के बारे में सीखा, प्रकृति के गुणों को समझा, और कल हमने भगवान से जुड़ना अर्थात पुरुषोत्तम योग अर्थात जुड़ना, और पुरुषोत्तम माने भगवान श्री कृष्ण। तो कल के अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना सीखा। अब अंतिम 3 अध्याय हमारे पास रह गए, जहां हम भगवान से देवीय और आसुरी प्रकृतियों को समझेंगे कि देवी स्वभाव क्या है, आसुरी स्वभाव क्या है, देव कौन है, असुर कौन। हम ही के अंदर है ये देव और असुर। आजकल के जमाने में हम वो जो पुराने दैत्य बड़े बड़े सींग वाले और दांत वाले सीरियल्स में दिखाया करते थे, आज भी हम समूह में विकारों के रूप में वो सब कुछ मौजूद है। और देवी कौन है, देवी स्वभाव किसका है, अब भगवान वो भी विस्तृत वर्णन कर। तो आइए अब हम सब मिलकर इन अध्यायों को अच्छी तरह से, अंतिम 3 अध्यायों को पूरे मन, कर्म, वचन के साथ पढ़ने की कोशिश करें, प्रयास करें। भगवान आ रहे हैं सुंदर श्लोकों के साथ, भगवान हमें ज्ञान देने आ रहे हैं, उपदेश देने आ रहे हैं। तो कृपया करके हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर भगवान के स्वागत में हमें हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भगवान का अभिनंदन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कि 3 श्लोक एक साथ आते हैं क्योंकि इनमें भगवान जो देवीय स्वभाव है उसका विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संश्रुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितः ज्ञानम दमश्च यज्ञश्च यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आर्वजम अहिंसा
अहिंसा सत्यम क्रोध सत्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्तम् मार्दवम् ह्रीर चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम् दैवीम् विजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, अब देखिए देवों में जो गुण पाए जाते हैं भगवान उनका वर्णन करने जा रहे हैं। हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन। तो क्या क्या ले लिया? डर नहीं होना चाहिए, अंदर से शुद्धि होनी चाहिए। दो प्रकार की शुद्धि और स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य कैसे? हमारे जो डेली मॉर्निंग रूटीन्स होते हैं उनके द्वारा हम स्वयं को हमेशा साफ सुथरा रखें, हमेशा स्नान करके रहे, स्वच्छ रहे, निर्मल कोमल बने रहे। और आंतरिक जो हमारे मन को स्वच्छता देता है वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जो हमारी आत्मा को, हमारी जीवा को, हमारे इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन को क्लीन करता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, जो अभी हमें भगवत गीता के द्वारा मिल रहा है, इस ज्ञान को हमें अनुशीलन करना है। दान करना, आत्म संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल रहना, यज्ञ परायणता, हमें यज्ञ भी करने हैं और यज्ञों के प्रति हमें परायण बनना है, मिस नहीं करना कुछ भी। जो भगवान या देवताओं के लिए भगवान ने जो यज्ञ बनाए हैं वो हमें करना है और उसमें उनका जो पार्ट है, भोग है, वो भी उन्हें अर्पित करना है। वेद अध्ययन करना, तपस्या करना, सरलता से रहना, अहिंसा। अब अहिंसा भी दो तरह से है। एक अहिंसा है जीव के प्रति, कि हम किसी जीव को जो है दुख ना पहुंचाएं, कष्ट ना पहुंचाएं, किसी की हत्या ना करें, किसी भी जीव की। जीव माने सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव माने कोई भी जीव जो प्रकृति में जीव है, वो हर कोई जीव भगवान का अंश है। तो हम किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाए, कष्ट ना पहुंचाए। और दूसरा, जो भगवान तक ना पहुंचाए, ऐसा व्यक्ति जो भगवान का ज्ञान जानता है और तब भी हमें भगवान तक नहीं पहुंचा रहा, वो भी अहिंसा कर रहा है। तो अहिंसा के भी दो मीनिंग्स है। सत्यता, हमेशा सच बोले, क्रोध विहीनता मतलब हमें कभी गुस्सा ना आए, त्याग करने की भावना रहनी चाहिए, शांति होनी चाहिए मन में, चिंतन विशेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, लोभ नहीं होना चाहिए, जीवों के प्रति हमारे मन में संवेदना, कंपैशन होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, किसी भी इधर उधर की बातों में हमें बहुत ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। भद्रता मतलब हमें बहुत शालीन होना चाहिए, लज्जा के साथ काम करने चाहिए, तो हमें शर्म लिहाज रहना चाहिए। संकल्प हमारा बहुत दृढ़ होना चाहिए। तेज, क्षमा, धैर्य, क्षमा तो सब में होनी ही चाहिए, फॉरगिवनेस। धैर्य मतलब हमें थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए। पवित्रता रहनी चाहिए, आंतरिक भी बाह्य भी। ईर्ष्या के से भी मुक्त, हमें किसी से द्वेष या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वो भी कृष्ण का दास, मैं भी कृष्ण की दास, वो भी कृष्ण का अंश, मैं भी कृष्ण की अंश, तो काय की है ईर्ष्या, है ना। सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, अपना सम्मान कभी नहीं चाहिए होना चाहिए, कोई मेरा सम्मान करे ये इच्छा हमारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए। उल्टा प्रभुपाद तो कहते हैं कि जहां कहीं तारीफ सुनो वहां से उठ के भाग जाओ, क्योंकि जाने कब ये आपके कपाल पे चल जाए, है ना। तो सम्मान की अभिलाषा कभी नहीं होनी चाहिए। अपने को हमेशा हमें दूसरों का दास समझना है, कभी भी अपने को स्वयं को कोई भी उच्च पदवी पे नहीं समझना। हम हमेशा सबके दास हैं और भक्तों के तो विशेषकर हम दास हैं। ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संबंध देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये वो जो है गुण है जो देवीय स्वभाव के द्योतक है। इन गुणों के कारण हम किसी भी मनुष्य को हम समझ सकते हैं, अगर किसी मनुष्य में ये सारे गुण जो हमने देखे ये पाए जाते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि वो देव स्वभाव का है, दैवीय स्वभाव का है। हरे कृष्णा। कुसुम माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। छंद 16:3 में उल्लिखित ये सभी 26 गुण परलौकिक है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य ये है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे परलौकिक बोध से उच्चतम मत तक उठना संभव है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
तो ये सब पारलौकिक बताए गए हैं, क्योंकि ये कोई हमारे जनरल बिहेवियर में ये चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। वर्णाश्रम हमने दो प्रकार से इसको समझा था, वर्ण और आश्रम। वर्ण कौन से थे? 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम काफी बार इस पे चर्चा कर चुके हैं कि हमें अपने कर्मों के अनुसार अपने आप को किसी पर्टिकुलर जाति में समझना चाहिए, किसी पर्टिकुलर वर्ण में समझना चाहिए, ना कि अपने सरनेम्स और कास्टिज्म से। और सिमिलरली आश्रम, ब्रह्मचारी, फिर हमारा गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और इनकी भी अवधि निर्धारित है, 0 से लेकर, जब पैदा होने से लेकर 25 साल तक पुराने जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उनमें ब्रह्मचार्य आश्रम बताया जाता है, जिसमें कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, गुरुकुल जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है गृहस्थ आश्रम, 25 से लेकर 50 तक, जिसमें कि विवाह आदि प्रजनन की सारी जो है भगवान ने हमें व्यवस्था कर दी। फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ, जिसमें हमें अपनी आसक्तियों को कम करना है, इच्छाओं को, डिजायर्स को नियंत्रित करना है। और फिर उसके बाद सन्यास, जहां हमें सब पदार्थ से विरक्ति लेकर के भगवान के रास्ते पर चल पड़ना है, ग्रह को त्याग देना है। परंतु आज के समय में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया? संकीर्तन यज्ञ, कि घर में बैठो, भगवत नामों का जप करो, यहीं पे तुम्हारा वानप्रस्थ है, यहीं पे तुम्हारा सन्यास है। तो उस वर्णाश्रम का पालन हमें कैसे करना है, ये हमें भगवान ने भी बताया है। और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आगे हम प्रभुपाद के निर्देशन में इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे डील करना है वो भी समझ रहे हैं, डे टू डे लाइफ। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों में किया जाए तो फिर उच्चतम मंच तक पहुंचना संभव। तो हालांकि डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली थोड़ा सा कठिन है। अब हम क्रोध विहीन कैसे हो सकते हैं? जैसे कि उस दिन एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया था कि ऑफिस जाते हैं तो क्रोध आ जाता है, अब क्या करें? और ये प्रैक्टिकली होता है। अब सपोज कोई, हमें से बहुत सारी माता जी होंगी तो टीचर्स होंगी। अब टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्लास में कुछ बच्चे हैं वो नहीं समझ पा रहे, तो क्रोध आना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है ना। तो हम में से कई लोग जो है वो ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा ये होता है, जेलेसी फैक्टर भी हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक भक्त के गुण एक अभक्त के गुण से अलग हो जाता है। भक्त को गुस्सा नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह, असत्य, अहिंसा, इन सब से एक भक्त को दूर रहना चाहिए, तभी वो दैवीय गुण डेवलप कर पाएगा। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। गुलाब माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हे तथा पुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो हमें अभिमान होता है, घमंड होता है, दर्प और दंभ, घमंड के कारण, ईर्ष्या के कारण हम क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, कठोर हो जाते हैं। जब हमारे अंदर ये गुण डेवलप हो जाते हैं, एक्चुअली अवगुण है ये जो डेवलप हो जाते हैं, तो फिर जो दैवीय स्वभाव से है निकल करके हम कहाँ चले जाते हैं? आसुरी स्वभाव में चले जाते हैं। देवी संपदि मोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मा शुचः संपदम दैवीं भिजातो असि पांडव। गुलाब माता जी ये भी पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। जी माता जी। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। ये पांडु पुत्र, हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरि बोल। थैंक यू माता जी। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान अर्जुन को क्लियर बता रहे हैं कि तुम दैवीय गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, तो तुम चिंता मत करो। और एक और गुण रहस्य कि जो ये देवीय गुण है, दैवीय गुण जिन्हें कहा जाता है, ये मोक्ष दिलाते हैं। क्योंकि जब हम ऐसे गुण डेवलप करेंगे, स्वच्छ रहेंगे अंदर से बाहर से, क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं है, मद मत्सर है, सब खत्म है, तो फाइनली क्या होगा? हम गुणों से भी ऊपर उठ जाएंगे, शुद्ध सत्व में चले जाएंगे, तो भगवत धाम जाना तो निश्चित है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम आसुरी स्वभाव डेवलप करेंगे तो फिर तो इसी लोक में हमें बार बार आना ही पड़ेगा। भगवान के दर्शन कर लिए सबने।
हरि बोल। सुंदर रूप भगवान का। चतुर्भुज रूप में अपने वैकुंठ धाम में भगवान विराजमान है। ये धाम तो वैकुंठ है या गोलोक जैसा कुछ लग रहा है, पर भगवान ने यहाँ चतुर्भुज रूप धारण कर रखा है। खैर, हम तो भक्त हैं, उनके चरण देख के प्रसन्नता होनी चाहिए, इतने सुंदर चरण भगवान के। हरे कृष्ण। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च देवो देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं प्रार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। आशा माता जी। हे प्रथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरि बोल। तो भगवान कह रहे हैं कि हरे दो कृष्णा प्रकार माता के जी। प्राणी होते हैं। थैंक यू भगत जी। हरे कृष्ण। दो प्रकार के प्राणी होते हैं। मैं तुम्हें पहले ही देवीय गुणों के बारे में समझा चुका हूँ। अब तुम मुझसे आसुरी प्रभाव के बारे में सुनो। बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। हरे कृष्णा इंदु माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच। तो जो आसुरी है उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उन्हें करना क्या चाहिए। आप चित्र में देख रहे हैं, ये लोग क्या समझ पा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। इनमें ना किसी तरह की कोई पवित्रता है, ना इनका आचरण अच्छा है, ना ये सच बोलते होंगे। डेफिनेट सी बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन अर्थात मांस भक्षण भी करते होंगे। तो ये कहाँ से कभी, ये तो कभी दैवीय बन ही नहीं पाए। टिपिकल आसुरी है। तो ये तो अपने किसी पिछले अच्छे कर्मों के कारण मनुष्य योनि में आए हैं, और इनका गिरना तो, इनका पतन तो निश्चित है। अनलेस एंड अनटिल के ये भक्ति में आ जाए, कोई ऐसा क्षण आ जाए इनके जीवन में, कोई ऐसा प्रीचर पहुंच जाए, कोई ऐसा प्रचारक पहुंच जाए जो इनको भक्ति में कन्वर्ट कर दे, जैसे प्रभुपाद ने किया था हिप्पीज। पर सबका वैसा भाग्य थोड़ी होता है ना। असत्यम प्रतिष्ठमते जगताहुरनीश्वरम अपस्परम संभूतम किमन्य काम काम हेतुकम। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान ये बता रहे हैं, वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियामन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। नहीं है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरि बोल। तो हमने देखे हमारे आसपास में, हम सब ने ऐसे लोगों के दर्शन किए। हम सबके लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि अरे तुम क्या ये भक्ति वक्ति की बातें कर रहे हो, सब बेकार है, कुछ नहीं है, एक बस सिर्फ और सिर्फ एक नर और मादा की सारा गेम है कि एक नर मादा है और बस उससे आगे प्रजनन होता है और ये सृष्टि चलती है। क्या इसमें तुम जो एक हार्ट है, चार उसके चैम्बर्स हैं, जब तक वो धड़क रहा है तब तक आपकी जिंदगी चल रही है। जिस दिन वो बंद हो जाएगा, हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी, मनुष्य मर जाएगा। उठा के उसको चला दो या दबा दो या अग्नि में प्रवाह कर दो, जो भी मर्जी करो। तो ऐसे लोग अभी भी हमारी सोसाइटी में मौजूद है। तो ये टिपिकल आसुरी स्वभाव है, ये हमें समझना है। हरे कृष्णा सुधा माता जी। जय श्री कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। ऐसे निष्काम ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए ही होता है।
हरे कृष्णा। देखिए हेलो कितना सुंदर बताया है। ऐसे लोगों का क्या होता है, ऐसे लोग, वही साधन उनके पास है, वही साधन एक भक्त के पास है। एक भक्त के पास भी अग्नि है और एक अभक्त के पास भी अग्नि है। भक्त क्या करता है, उसी अग्नि से भोजन बनाता है, भगवान को भोग लगाता है, यज्ञ करता है। और अभक्त क्या करता है, उसी अग्नि, उसी ऊष्मा को नेगेटिव साइड में यूज करके एटम्स, बॉम्ब्स बनाता है, एक्सप्लोजन्स करता है, जिससे कि दुनिया का विनाश होता है। भगवान की बनाई हुई सुंदर दुनिया, जो भगवान ने इतनी सुंदर प्रकृति से हमें नवाजा है, हम उस प्रकृति का विरोहन करते चले जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भवावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो कितनी अजीब बात है, और ऐसा ही होता है, हम सब जानते हैं। हरे कृष्णा। श्रुति माता जी, एक पैराग्राफ पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। आसुरी स्वभाव वालों का एक और भी लक्षण है, ये कभी संतुष्ट नहीं होते। इन्हें कितना ही मिल जाए उसमें ये असंतुष्ट रहते हैं। ये वो आजकल की कॉर्पोरेट लैंग्वेज में होता है ना, कीप रेजिंग द बार्स। भाई जितना आपने अचीव कर लिया उससे और ऊपर चलो, फिर और अचीव कर लिया उससे और ऊपर चलो। कीप रेजिंग द बार्स, कीप रेजिंग द बार्स। तो बार्स ऊपर करते जाओ और खुद भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ते जाओ, और जो सबसे ऊपर है उसको भूल जाओ, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं, है ना। जो कुछ भी है मैं हूं, मैं, मेरा अभिमान, मेरा, क्योंकि मेरा, मैंने घर बनाया, मेरे ही बच्चे हैं, मैं ही पिता हूं, मैं ही संरक्षक हूं, सब कुछ तो मैं ही हूं, है ना। तो ऐसे लोग आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, भगवान समझा रहे हैं। और एक और बात बताई है, ऐसे लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये मोहग्रस्त होकर क्षण भंगुर वस्तुओं के पीछे भागते, टेम्परेरी चीजों के पास भागते, जबकि जानते हैं कि यहाँ पर टेम्परेरी होने से, यहाँ पर इस भौतिक जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, फिर भी वो टेम्परेरी चीजों के पीछे भागना नहीं छोड़ते। हरे कृष्णा। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच। इंद्रियों की तुष्टि। अब देखिए, भक्त में और अभक्त में इंद्रियों को लेकर के क्या डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस। दोनों का ये एक की पॉइंट है जो हमें समझ लेना है हमेशा। भक्त अपनी इंद्रियों को किसके लिए यूज करता है, भगवान को तुष्ट करने के लिए। और नॉन डिवोटी, नॉन भक्त, अभक्त जो होता है, वो किसके यूज करता है, स्वयं को तुष्ट करने के लिए। एक भक्त होगा, वो भोजन बनाएगा किस लिए, आज मैं कृष्णा को ये खिलाऊं, आज मैं राधा रानी को ये भोग में लगाऊं। और एक अभक्त होगा, आज मेरा मन कर रहा है, आज मैं कुछ मीठा बना के खा लूं, है ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर काम क्रोध से, क्षमा कीजिए एक सेकेंड, स्क्रीन पे आ रहा था, काम क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते। देखते हैं ना कि कितने ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से भी धन इकट्ठा करते हैं, ब्राइब लेते हैं, गलत चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऐसी गलत चीजों का करते हैं जो नहीं होनी चाहिए। पशु तक को बेच देते हैं, मनुष्यों के अंगों तक को बेच देते हैं, डंडा चला करके पैसा इकट्ठा करते हैं। कितनी बुरी बात है। ये सब कौन होते हैं, आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी, क्षमा कीजिए माता जी, आप फिर से म्यूट हो गए। कोई बात। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा। असुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। ये मेरा शत्रु है और मैंने उससे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ,
और भोगता हूँ। मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है और अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो क्या होता है, ऐसे लोग क्या सोचते हैं, वो हर चीज का भोक्ता और कर्ता स्वयं को सोचते हैं। इसको करने वाला भी मैं हूँ, इसको भोगने वाला भी मैं। मैंने धन इकट्ठा किया किसके लिए? मेरे बच्चों के लिए। मैंने प्रॉपर्टी बनाई किसके लिए? मेरे बच्चों के लिए। मैंने उसको मार दिया, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा मित्र है। वो हर चीज में अपने आप को मैं, क्योंकि उन्हें शरीर और आत्मा का भेद नहीं पता। मैं तो कुछ रहा ही नहीं ना, जब मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो फिर इस भेद को जब मैंने समझ लिया, तो फिर मैं इस चक्र से, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में डेली हम सुबह से रात तक 100 बार नहीं बोलेंगे कि मैं शरीर हूं। कोई मुझसे पूछेगा कि आपका क्या नाम है, तो मैं उसको आंसर थोड़ी दूंगी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा कोई नाम नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। कहना तो यही पड़ेगा कि हाँ जी मेरा नाम ये है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। इस तथ्य को हमें समझना है, भगवान ने जो हमें समझाया है। तो मैं सबसे धनी हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं ही आनंद मनाऊंगा। ऐसे लोग क्या हैं? अज्ञानवश मोहग्रस्त हैं। देखिए, सबसे बड़े अज्ञानता के अंदर मद लोग कौन कौन है? जैसे राक्षसों में हिरण्यकशिपु, कंस, रावण। ये कौन लोग हैं? हिरण्यकशिपु ने इतना सुंदर भक्त, भगवान ने उनके घर में पैदा किया, उनके पुत्र के रूप में प्रहलाद महाराज। आज भी कोटि कोटि नमन करता है, हर वैष्णव प्रहलाद महाराज को नमन करता है। और हिरण्यकशिपु ने कैसे उनको मारने की कोशिश की। रावण जानता ही नहीं है, सारी दुनिया के शास्त्र पढ़ रखा है, मगर उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भगवान तो स्वयं नारायण मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनकी पत्नी को उठा के लाया, साक्षात लक्ष्मी को उठा लाया। कंस भगवान के ही माता पिता को बंदी बना के बैठा है, उन्हीं की जेल में भगवान जन्म ले रहे हैं, बताइए। तब भी उसे समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए आसुरी स्वभाव के अंदर हमें ये एग्जाम्पल्स समझ आ जाने चाहिए। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकैषु चो। हरे कृष्णा मधु माता जी। मधु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसे लोगों का क्या होता है, क्योंकि वो इतने गलत काम कर चुके होते हैं कि अंत में फिर वो चिंताओं में घिर जाते, मोह जाल में फंसकर इंद्रिय भोग में आसक्त हो जाते। और जो व्यक्ति इंद्रिय भोग करेगा, आसक्त रहेगा, उसका क्या होना है, डेस्टिनेशन क्या है? वो नरक में जाकर के गिर जाएगा। आज नहीं तो कल गिरना पक्का है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। हरे कृष्णा। प्रेरणा माता जी, सॉरी प्रेमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि चित्र में शिशुपाल वध दिखाया जा रहा है। भगवान ने क्या कहा था शिशुपाल को कि मैं तुम्हारे 100 अपराध भी माफ कर दूंगा, लेकिन बस उसके बाद नहीं, 99 तक माफ करूंगा, अगर 100वां किया तो फिर माफ नहीं करूंगा। लेकिन वो करता ही गया अपराध। अब कई लोग इस चीज का ये एक वो बोलते हैं, वही बात है जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, किसी को गाली देना, किसी को ग्वाला कह देने से क्या कोई किसी का वध कर देता है? तो भगवान है वो, उनका इस तरह से अपमान वो बैठ के सहन करते रहेंगे? और अगर करते रहते तो लोग क्या बोलते
कि ये क्या बात हुई, हमारे भगवान कैसे हैं, इतना अपमान सह गए, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तो वो भी तो क्षत्रिय है, उन्होंने क्यों नहीं उसकी हत्या कर दी। तो वही बात हो गई ना कि कुछ तो लोग कहेंगे ही लोगों का काम है कहना, तो कुछ भी कर लें, जिन्हें भगवान से ईर्ष्या करनी है वो ईर्ष्या करेंगे ही करेंगे, कोई ना कोई पॉइंट निकालेंगे ही निकालेंगे। क्यों? अब हमें लॉजिक समझ में आ रहा है। देखिए भगवत गीता जो है ना हमें हर चीज का लॉजिक देती है। अब हमें लॉजिक समझ में आ गया है। क्या लॉजिक है? कि जो भी आसुरी स्वभाव से प्रभावित होगा, ऑब्वियस सी बात है वो तमोगुण और रजोगुण में रहता होगा, या उल्टा कहे कि जिसमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता ज्यादा होगी वो आसुरी स्वभाव में होगा, वाइस वर्सा। तो फिर वो भगवान से ईर्ष्या करेगा ही करेगा, ये उसके स्वभाव का एक पार्ट है। अगर भगवान ने चक्र से उसकी हत्या कर दी, उसको उसका वध कर दिया, तो अरे तुम्हारे भगवान ने किसी को बस गाली देने पे मार दिया, हम भी आज मार सकते हैं। और अगर वो नहीं करते तो ये कोई भगवान है? जैसे वैष्णव संप्रदाय से नहीं एग्जाम्पल, वैसे जैसे हमने बचपन में जो कहानियां सुनी हुई है कि शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे तो एक बैल साथ में चल रहा था, सुनी थी ना बचपन में जो कहानियां हम सुनते थे, दादी नानी की कहानियां जो होती थी कि वो बैल साथ में चल रहा था, तो वो शिव जी ने कहा कि शिव जी बैल पे बैठ गए, तो लोग हंसने लगे कि देखो कैसा आदमी है, पत्नी बेचारी चल रही है और ये बैल पे बैठ के जा रहा है। शिव जी को लगा चलो उल्टा कर देते हैं, शिव जी पैदल चलने लगे, पार्वती जी को बैल पे बिठा दिया, और ये कैसी पत्नी है, खुद बैल पे बैठ गई चढ़ के, पति बेचारा पैदल चल रहा है। शिव जी ने कहा चलो दोनों बैठ जाते हैं, दोनों बैठ गए, तो अरे कैसे लोग हैं बेचारे, बैल पे दोनों जने सवार हो गए, चलो दोनों उतर जाते हैं बैल से। बोले अरे ये कैसे पागल लोग हैं, ये बैल खाली चल रहा है कि दोनों पैदल चल रहे हैं, बताओ। अरे भाई जीने दो, मतलब कहने का है कि कुछ भी आप करोगे तो जो है आपको दुनिया छोड़ेगी। तो जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मौका चाहिए। मेरे अपने साथ ऐसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो कट्टर नास्तिक लोग हैं, और ये बड़ा ही दुर्भाग्य है मेरा कि ऐसे लोगों की संगति हम चाह कर भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, घर से तो नहीं निकाल सकते ना, घर त्याग कर सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने तो स्त्रियों के लिए शास्त्रों से निचोड़ निकाल करके भी दे दिया है कि स्त्रियां घर त्याग कर ही नहीं सकती, तो जीना ही पड़ेगा उनके साथ, है ना। लेकिन कभी कभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, तो हमें अपने क्रोध पर काबू रखना है, और हमें आगे ऐसा संयम बना के रखना है कि भगवान की हम भक्ति करें, दृढ़ता से करें, कोशिश करें कि हम ऐसे लोगों को तर्कों द्वारा बिठा सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, भक्ति के सामने सिंधु में बहुत अच्छा है, शुरू शुरू में ही आएगा कि 3 सिचुएशंस हमें दी गई हैं। यदि हम ऐसा हमें सिचुएशन मिलती है जहां भगवान या उनके भक्तों का अनादर हो रहा है, तो या तो हमें उस व्यक्ति का वध कर देना चाहिए, या अपने तर्कों द्वारा उसको बैठा देना चाहिए, या उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। तो आज के समय में अगर हम देखें कलयुग में, और वो भी आज के टिपिकल माहौल में, अब जो हम लोग माताएं हैं, स्त्रियां हैं जो नहीं ऐसा कुछ भी कर सकती, ना वध कर सकती हैं, ना आत्महत्या कर सकती हैं, सॉरी दूसरा था आत्महत्या कर, पहला था कि अपने तर्कों द्वारा उसको जीत ले, दूसरा था कि आत्महत्या कर ले, तीसरा था कि उस स्थान को छोड़। तो हम तर्कों द्वारा भी उनके साथ वाद विवाद में नहीं पड़ सकते। अब फॉर एग्जाम्पल किसी के हस्बैंड है, किसी के श्वशुर है, तो कैसे वो उनके साथ वाद विवाद में पड़ जाएंगे? नहीं पड़ सकती ना। तो फिर क्या करेंगे? सबसे अच्छा है उस स्थान को छोड़ दें। खैर ऑफ द टॉपिक हो गया, सॉरी। तो हम भगवान से ईर्ष्या करने वालों की बात में थोड़ा सा आगे चले गए। हरे कृष्ण, आगे चलते हैं। हरे कृष्णा भूमिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। देखिए कितना सुंदर लिखा है, जो लोग ईर्ष्यालु हैं, नराधम है, अर्थात नरों में अधम है, गिरे हुए हैं, उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। आसुरी योनि में जाएंगे, फिर से और नीचे जाएंगे, फिर से और नीचे जाएंगे, भगवान उनको उभरने का फिर मौका ही नहीं देते। अब पड़े रहो तुम इन्हीं योनि में, इनसे तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे, कभी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो पाएगा। कितनी बड़ी सजा है ना। हरे कृष्णा अनिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में, श्लोक पढ़ना था माता जी। नहीं माता जी, आसुरी योनि, आसुर्यं योनिम आपनम मूढ़ा जन्मानि जन्मानि मामम प्राय एव कौन्तेय तत् यान्ति अधमामम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में
बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो ऐसे लोग क्योंकि भगवान उभरने ही नहीं देते, बार बार उन्हें ऐसे आसुरी उसमें डालते जाते हैं। आसुरी स्वभाव में गिरने के कारण वो तमोगुण से ग्रसित हो जाते हैं और निम्न योनियों में चले जाते हैं, पशु पक्षी बन जाते हैं। तो फिर तो समझ लीजिए उनके उद्धार का पॉइंट ही नहीं, क्योंकि वो तो उन्हीं योनियों में घूमते रहेंगे, मनुष्य योनि में भी नहीं आ पाएंगे कि उनको एक और मौका मिल जाए। भगवान उन्हें फंसा देते हैं हमेशा। त्रिविधम नरकस्ते त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशन् आत्मनमः कामः क्रोधस्तथा लोभास्तस्मादेत तत्रयं त्यजेत्। हरे कृष्णा। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, धन्यवाद माता जी। हरे श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। माता जी, थैंक यू सो मच। तो 3 द्वार बताए गए हैं नरक के, काम, क्रोध और लोभ। ये हमें याद रखने हैं, आपके क्विज में क्वेश्चन भी होगा, काम, क्रोध और लोभ। इन 3 द्वारों से बचना है यदि किसी को, तो क्या करे? मनुष्य को इन तीनों द्वारों पे जाना ही नहीं है, तो क्या करे? इनका त्याग, काम का त्याग कर दे। काम क्या है? हमारी इच्छा, लस्ट। लोभ, क्रोध क्या है? हमारा एंगर, हमें गुस्सा आता है। कोई काम, इच्छा या कोई हमारी चीज पूरी नहीं हुई, हमें तुरंत हम क्रोध में आ जाते हैं। और तीसरा क्या है? लोभ, लालच। तो मनुष्य को यदि नरक नहीं जाना तो इन तीनों का परित्याग कर दे। ऐतेर्ववित्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्त ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्णा। दीपा माता जी। दीपा माता जी, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करें, अनम्यूट करें। दीपा माता जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हेलो। हाँ जी माता जी, हरे आवाज कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरकों द्वारा तीनों नरकों के द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो इन नरक के द्वारों से जो बच जाता है, अर्थात जो आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कार्य करता है। और आत्म साक्षात्कार क्या है? खुद को जानना नहीं, भगवान को जानना, अपने संबंध को भगवान के साथ समझना और पुनः स्थापित करने की चेष्टा करना, प्रयास करना, आत्म साक्षात्कार। तो जो ऐसा कर पाता है वो फिर परम गति को प्राप्त होता है। हम देख पा रहे हैं सामने बहुत सुंदर चित्र है। सबसे पहले नीचे क्या है? पहली सीढ़ी पर एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु को धारण करना। तो सबसे पहले गुरु का हमें शेल्टर लेना है। स्टडी ऑफ वेदास, उसके बाद हमें क्या करना है? हमें अध्ययन करना है किसका? शास्त्रों का। ऑस्टेरिटी, हमें तपस्या करनी है। कैसी तपस्या? वाणी की, वपु की, हमें तपस्या करनी। सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयमी बनना है। और फिर स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवान का विज्ञान, उसे अर्जित करना है। यह शास्त्र विधि मृत्यु सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परां गतिम। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा माता, प्रणाम। प्रणाम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि मते थोड़ा दिख नहीं रहा, ना सिद्धि न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो शास्त्रों के आदेशों की पालना नहीं करता, अपने मन माने ढंग से अपने कार्य करता है, उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि क्या है? भगवान की भक्ति। यहाँ सिद्धि का अर्थ कोई जिसे कहते हैं तांत्रिक
सिद्धि नहीं है। सिद्धि अर्थात भगवान को पाने का हमारा ऐसी हमारी भक्ति। तस्माच्च तस्माच्च आस्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी को और पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा माते। अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान है अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उससे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्मश ऊपर उठ सके। हरे कृष्ण माते। हरे कृष्ण। तो मनुष्य को ये समझना चाहिए कि ये जो शास्त्र है ये किस लिए दिए गए हैं। ये गाइडलाइंस हैं, ये लाइफ की मैनुअल्स हैं। हमें सपोज हम कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले आते, इवन नया मोबाइल लाते, तो हमें उसका मैनुअल चाहिए होता है ना। बिना उस मैनुअल के क्या हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं? तो ये लाइफ का मैनुअल है भगवद गीता। यदि हमें इसको ऑपरेट करना है तो फिर हमें इसके विधि विधानों को पालन करना ही है। अगर लाइफ को ऑपरेट करना है तो इस मैनुअल को खोलना ही पड़ेगा, उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, तभी वो ऊपर उठ पाएगा। भगवान ने भी देखिए स्वयं गुरु से दीक्षा ली है। यहाँ भगवान बैठे हैं, कृष्ण बलराम जी दोनों बैठे हैं और गुरु संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों बैठकर भगवान से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो भगवान से शिक्षा दीक्षा जब भगवान ही लेने चले गए तो हम मनुष्य क्या हैं? तो गुरु तो हमें चाहिए ही चाहिए। शास्त्र पढ़ने हैं किसके निर्देशन में? गुरु के निर्देशन में और भक्तों के संग में, है ना। यहाँ प्रभुपाद की वाणी को समझते हैं। प्रभुपाद में क्या समझाना चाह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में है। 4 ऐसे दोष हैं जो बद्ध जीवों में पाए जाते हैं। क्या? बद्ध जीव की इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी इंद्रियां कभी पूर्ण नहीं होती, केवल भगवान की इंद्रियां पूर्ण होती है। और अच्छा, कुछ रीडर्स हैं, अभी हैंड रेज किया किसी ने। कोई रीडर्स रह तो नहीं गए ना? नहीं, सब जिनकी इंद्रियां अपूर्ण है। कौन है वो? बद्ध जीव। बद्ध जीव की इंद्रियां कभी पूर्ण नहीं होती। कपटता, बद्ध जीव हमेशा कपटता करता है। त्रुटि करना मतलब गलती करता है, और मोहग्रस्त होना। ये 4 हमें हमेशा याद रखने। बद्ध जीव के ये 4 मुख्य दोष। बद्ध जीव की इंद्रियां अपूर्ण है, वो कपट होता है, त्रुटि करता है, मोहग्रस्त होता है। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान उसका जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे हैं, वे सभी महात्माओं और आचार्यों और महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लेने चाहिए। मीन्स हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं एज इट इज हमें उनको फॉलो करना चाहिए। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगाने, क्योंकि ये उनकी दी हुई है जिन्होंने पता नहीं कितना ज्ञान अर्जित किया, कितनी किताबें, कितने ग्रंथ पढ़ने के बाद वो इन निष्कर्षों पे पहुंचे थे जो उन्होंने हमें लिख के दिए, और हम उनका पालन भी नहीं कर रहे, है ना। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वही भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी। भौतिक शक्ति किस चीज से बनी है? प्रकृति के 3 गुणों से। 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक उठ जाना चाहिए। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त या प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते। तो केवल गुरु ही है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। तो गुरु तो हमारे जीवन में अवश्य अवश्य होने चाहिए। हरे कृष्णा। यहाँ पर आज का सुंदर अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोग क्योंकि बीच में फिर मिस आउट हो जाते हैं, तो हम सभी को पहले धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने का। 16 दिन की सुंदर यात्रा में आप सबने अपना संग दिया, इसके लिए हम आप सबके बहुत बहुत आभारी। और जो भी हमसे गलतियां हुई इसके पठन पाठन एक्सप्लेनेशंस के दौरान, उनके लिए कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। अब यदि किसी का कोई प्रश्न है तो मेरे साथ। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। अंजना माता जी, अनम्यूट करें, एक ऑप्शन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, शायद रीडिंग के लिए हैंड रेज किया था आपने, हैंड डाउन कर दिया।
दीपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में बताया कि जो टीचर्स हैं उनको थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, और मेरा मेन इसी पे ही क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे भी बहुत कभी ऐसा होता है ना, बच्चों को काम दिया जाता है, बच्चे पढ़ते नहीं है और फिर पूछते हैं तो वो बताते नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा होता है, गुस्सा आ जाता है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करोगे तो उनको पनिश करने का मन करता है कि मैं आपके पेरेंट्स से कॉल करूंगी या जो भी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है स्कूल लाइफ में कि बच्चों के साथ जोर से चीखना चिल्लाना हो जाता है। तो आप कह रहे थे जो भक्त हैं वो नहीं करते हैं ऐसे, तो कैसे सुधारे माता जी? कितना कंट्रोल करते कि हम नहीं करते? घर से सोच के जाती हूँ आज मुझे कामली सारा काम करना है, गुस्सा नहीं करना है, बट वो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि बच्चा समझता ही नहीं है प्यार की बात, तो फिर कैसे? मतलब आप समझाइए मुझे इस बारे में। मतलब देखिए, इसमें तो ये तो थोड़ा सा एक जैसे जैसे इसको इस तरह से समझिए कि जब हम शुरू में जप करते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल ही जप में नहीं लगता, हमारा ध्यान बाहर ही बाहर लगता है। जब हम शुरू में भोजन भगवान के लिए भोग बनाते हैं शुरू शुरू में, तो हमसे कोई ना कोई गलती होती है, तो हम ऐसा मान के चलिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। आप जप करते रहिए, भगवान का मैक्सिमम नाम लीजिए। कभी कभी बहुत गुस्सा आए तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि क्लास में आप माला निकाल के बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा सा अपने मन में 2 बार 3 बार फटाफट फटाफट हरे कृष्णा महामंत्र बोल लीजिए। जैसे वो एक कोई मूवी थी ना जिसमें वो ऑल इज वेल करके वो बड़ी चलती थी मूवी तब हम भौतिक दिनों में हुआ करते थे, तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में थे नहीं, तो मूवी वूवी देखा करते थे हम भी। तो वो बात मुझे हमेशा याद रह जाती है कि कुछ ऐसा होता है, एक हर एक मनुष्य का माता जी स्वयं को डील करने का एक अपना तरीका होता है। हम अपने को, अब जैसे हमने ज्ञ और क्षेत्र क्षेत्र के बारे में पढ़ा, तो भगवान क्या है वो सबके शरीरों को जानते हैं, लेकिन जीव क्या है वो अपने शरीर को जानते हैं। तो आप अपने स्वयं के शरीर और उसकी आदतों और उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं उसको स्वयं सबसे अच्छा जानते हैं। लेट्स से आप अगर विवाहित हैं तो आपके पति को जब गुस्सा आता है तो उन्हें कैसे कंट्रोल करना है ये आप जानती हैं, ये कोई और नहीं जान सकता। आपका बच्चा अगर कंट्रोल हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है ये माँ जानती है और कोई नहीं जान सकता। इसी तरह से स्वयं को कंट्रोल करना भी हम ही जानते हैं। तो ये आप अपने लिए कोई ऐसी ट्रिक सोचें, जैसे कई लोग क्या करते हैं, कॉमन ट्रिक है कि गुस्सा आया तो 2 बार 3 बार इधर मुंह करके हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप लिप मूवमेंट मत करें लेकिन मन में कर ले, कहीं हो सकता है कूल डाउन हो जाए। कुछ लोग ये करते हैं कि वो लंबी सांस भर के कृष्ण ऐसे कर देते हैं, तो उससे कहते हैं कि एक स्ट्रेस उनका बर्स्ट आउट हो गया। तो ये हर एक का अपना तरीका है, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर ये सब नहीं भी आप कर रहे, जैसे कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं हरे कृष्णा संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी, तो मुझे जब मैंने देखा तो पता नहीं क्यों मुझे तो नहीं आता था, लेकिन बहुत सारी टीचर्स ये कहती थी कि नहीं हमें इन बच्चों में थोड़ा सा गुस्सा आता है कि ये सुनते ही नहीं है, इनको बोलो जब करो तो जब करो। तो कहीं ना कहीं हमें खुद को ही समझाना है कि जो नहीं सुन रहा उसकी लिमिट से बाहर की बात है ना, वो जान के तो डांट खाने के लिए ऐसा ऐसा माहौल नहीं बना रहा, तो वो अभी उसकी बुद्धि उतनी है, तो जिसकी जितनी बुद्धि उसको उस हिसाब से डील करेंगे ना। हो सकता है कि भगवत गीता पढ़ते हुए कुछ ऐसे भी भक्त जुड़ते हों जिनको भगवत गीता का अध्याय अच्छा ना लगा, उनका ध्यान नहीं लगा, इसका ये अर्थ थोड़ी है कि वो अच्छे भक्त नहीं। मतलब ये किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है, उन बच्चों में से भी किसी में कुछ अच्छा होगा, किसी में कुछ अच्छा होगा, है तो वो सब कृष्ण के अंश। ट्राई कीजिए, धीरे 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 होगा। ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। धन्यवाद। आप म्यूट हो रहे हैं बार बार, शायद कुछ कारण होगा। चलिए, सुधा माता जी, हरे कृष्णा। सुधा माता जी, आप अनम्यूट करें। तब तक हम अनिता माता जी का प्रश्न लेते हैं। सुधा माता जी आप तब तक अनम्यूट कर लें। अनिता हरे माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, हाँ जी माता जी, सुधा माता जी बोलिए। हाँ, ये कह रही हूँ कि जैसा इन्होंने अभी बताया है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, क्रोध
जिद्दी हो जाते हैं, तो उनको प्यार से भी समझाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। कभी कभी बच्चे प्यार से समझ जाते हैं माँ की बात। तो हमारा भी कहना है कि प्यार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि उनको प्यार से समझाओ। जब प्यार से नहीं समझ पाते तो थोड़ा सा डांटना चाहिए, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से तो ये होता है कि मैं असहज हो जाती, माँ असहज हो जाती है कि अब क्या किया जाए, ये कैसे ठीक होंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि क्रोध ना करके उनको प्यार से थोड़ा सा समय को उनको ऊपर छोड़ देना चाहिए, कि शायद हो सकता है उसके अंदर कुछ चल रहा होगा तो इसलिए जिद कर रहा है, तो थोड़ा सा उसे भी वक्त देना चाहिए कभी कभी बच्चों को। प्लस इसमें एक और बहुत अच्छी चीज ऐड की जा सकती है कि जैसे माता जी ने बताया कि माँ जो होती है वो बच्चे को प्यार से समझाती है। हम भगवान के बच्चे हैं, अगर हम गलती करते हैं और भगवान हमें डांटना शुरू कर दे तो भगवान का क्रोध तो क्या है हम सब जानते हैं। अगर भगवान हम पे क्रोधित हो जाए तो वो भी तो हमें कितने चांसेस देते हैं ना, तो इसलिए ऐसे ही हमें भी उन बच्चों को बहुत चांसेस गलतियां करते हैं मानव लोग, तो भगवान हमको किसी न किसी रूप में बताते हैं, कुछ लेते हैं, तो जो मुझे बाद में समझ में आती कि हाँ ये गलती की थी ना, तो इसलिए ये हो गया। तो मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक है माता जी, एकदम आपने 100% बिल्कुल सही बताया कि बच्चों को जितना प्यार से समझाएंगे, और दूसरा ये भी रहता है कि उनपे आपका डर भी बना रहता है, ऐसा ना हो आपके क्रोध के कारण फिर वो आपकी रिस्पेक्ट ना, तो आपको और अपनी रिस्पेक्ट खुद मेंटेन करनी है। और जल्दी से फादर को भी कम बताना चाहिए, पहले तो खुद ही समझाओ, तो बच्चे मान जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्वभाव उनके अलग अलग होते हैं, जब दो बच्चे हैं तो अलग अलग स्वभाव के होते हैं, तो उनको अलग अलग हिसाब से समझाना चाहिए। हम दोनों को एक से नहीं रख सकते हैं, उनको उनके स्वभाव से समझाना होगा, उनको उनके स्वभाव से समझाना होगा, तो बात बन जाए। थैंक यू सो मच। देखिए भक्तों के संग में रहने का यही एक सबसे बड़ा फायदा है कि जब हम भक्तों के संग में होते हैं तो एक दूसरे भक्त से ही हमें आपस में एक दूसरे के रेजोल्यूशंस और हमें हमारे सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। हरे कृष्णा अनिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। माता जी इसमें जो दिया है कि अहिंसा, अहिंसा का अर्थ क्या, सत्यम का अर्थ क्या है, अक्रोध का अर्थ क्या है, तो इसको मतलब थोड़ा छोटे रूप में थोड़ा थोड़ा समझा सकती हैं? अहिंसा माता जी, हम अहिंसा को दो तरह से समझे। एक तो अहिंसा है किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना, वो कष्ट कैसा भी हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है। जैसे कुछ लोग जो मांसाहार करते हैं वो ये कहते हैं भाई मैं मांसाहार कर रहा हूं, मैं मार थोड़ी रहा हूं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी करने के लिए कोई और तो उस जीव को मार रहा है। वो प्राणी जो कल तक जगत में पृथ्वी के ऊपर चल रहा था, कहीं घास चर रहा था या किसी कीट पतंगे को खा के अपना जीवन यापन कर रहा था, उसको आपने मार दिया, उसके चारों हाथ पैर बांध के उसको काट डाला। क्यों? क्योंकि कहीं किसी की जीवा को तृप्त करना है। ये कहा कि हिंसा हुई, तो हिंसा हो गई। तो एक तो है जीव को कष्ट पहुंचाना, अब वो तो बहुत एक थर्ड डिग्री लेवल हो गया, लेकिन एक छोटी मोटी हिंसा जैसे कि हम एक दूसरे के बारे में जो है एक दूसरे को कष्ट देते हैं, हमें मालूम है कि उसको हमारी इस बात से कष्ट पहुंच रहा होगा लेकिन तब भी हम उसे कष्ट देते हैं। ये हो गया हमारा एक भौतिक एंगल सोचने का। और दूसरा अगर हम आध्यात्मिक एंगल सोचे तो वो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको कि भगवत ज्ञान प्राप्त है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रचार करके भगवत ज्ञान तक आगे नहीं पहुंचा रहा, तो इसे भी अहिंसा कहा। तो ये दो तरह से हमें अहिंसा को समझना। इसी तरह से आपने कहा क्रोध, तो क्रोध जो हमें, हमारे अंदर क्रोध क्यों आता है? जब हमारी काम इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। तो हम उसकी जड़ को अर्थात काम इच्छाओं को ही रोक दें, वहीं उनको जड़ से खत्म कर दें। यदि काम इच्छाएं हमारी बंद हो जाएंगी तो क्रोध भी आना बहुत हद तक बंद हो जाए। माता जी आप 3 शब्द से बहुत चीज समझा दिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण माता जी। दीदी हमारी कक्षा और एक दिन बची है ना अभी, सिर्फ 2 है माता जी, 17 और 18। ओके ओके, 2 दिन, उसके बाद आप नहीं मिलेंगे ना हमें आगे? पता नहीं माता जी, जैसा
हमारे इस्कॉन टेम्पल में जो भी चलेगा, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन शायद 22 तारीख वाले बैच में 3 बजे का बैच तो मेरे पास है, लेवल 2 का। अच्छा, वो लेवल 2 जो है वो जो सिस्टम है आपका, उसमें ये क्विज के पूरे प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात ही लेवल 2 में जा सकते हैं ना? जी माता जी। अच्छा, तो वो लास्ट डेट में दे सकती हूँ पॉसिबल करके, कैसे भी करके आपको? वो लास्ट नीरज तारीख प्रभु जी, में? नीरज प्रभु जी आपको बताएंगे। हरे कृष्णा नीरज प्रभु जी। अच्छा, नीरज जी का फोन नंबर फिर मैं ले लेती हूँ, हाँ जी हाँ जी, अभी तो बता ज्यादा देंगे वो। अच्छा रहेगा। फिर मैं उनसे पर्सनली बात कर लूंगी, ताकि समय नष्ट नहीं होगा आपका। नहीं नहीं प्रभु जी, आपको अभी बता देंगे, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट ओके बात ओके। है। दीदी, मैं ये- इतनी हेक्टिक शेड्यूल में डील कर रही हूँ इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे 17 एडजस्ट करना है टाइम ना, इसके लिए और कोई कोई बात वजह नहीं है। और हमारी फास्टिंग भी चल रही है जबरदस्त, पूजा अर्चना सब एक साथ जुड़ जा रहा है। हाँ, आप एडमिन है नीरज प्रभु जी, आप ग्रुप में से उनका नंबर लेके उनको मैसेज डाल दीजिए, वो जैसा अच्छा भी होगा आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। अच्छा। और ये मेरा पहला संपर्क था आपके साथ में। जैसे कृष्ण की बहुत सी बातों में, जैसे आप अभिवादन करती हैं ना मैडम, ये शुरुआत में जो गुरु का नमन करती हैं और ये जो आशीर्वाद वचन उनके बोलती हैं, तो ये गौड़ी मठ से मैं जुड़ी हुई है बंगाली समाज के साथ में। तो दीदी, वहां पर सब लोग ही नहीं बोलते, लेकिन एक ही व्यक्ति खाली ऐसे बोलते हैं जैसे आप बोलती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमें जीवन में अडॉप्ट करना है बोलने के लिए? माता जी, गुरु का मंगलाचरण तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है कि जब भी हमें अपना कोई पाठ्यक्रम शुरू करना है, पढ़ना है या पढ़ाना है, तो पहले हमें मंगलाचरण करना है। और ये स्पेसिफिक मंगलाचरण हमारी भगवत गीता के अध्याय से, भूमिका के पहले पेज पर दिया गया है। तो ये ओके हमें एज मैम। इट इज बाय हार्ट होना चाहिए, माता जी, कंठस्थ होना चाहिए। अच्छा, ओके ओके। और ये जो शब्द है आपका हरे कृष्णा और ये दंडवत प्रणाम, इसको थोड़ा मुझे समझा सकती, क्योंकि साष्टांग प्रणाम भी एक शब्द जुड़ जाता है भक्ति जी में। जी। थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिए जो बोलने हमारे के पुरुष समय। होते हैं वो पूरा साष्टांग करते हैं, उनका पूरे 8 अंग लगते हैं। 8 अंगों से जो पुरुष होते हैं पूरा जमीन पे लेट कर दंडवत करते हैं। और जी उसमें उनके ये 8 अंग होते हैं, जैसे हथेलियां लगती हैं, फिर उनकी ठोड़ी भी लगती है, चेस्ट एरिया लगता है, नाभि लगती है, उनके घुटने लगते हैं, पैरों के पंजे लगते हैं, ऐसे 8 अंग उनके लगते हैं। ओके ओके। और जो स्त्रियां होती हैं वो पंचांग करती हैं, क्योंकि हम 5 अंगों से करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों की नाभि और उनका वक्ष स्थल जो है वो शरीर का कष्ट वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो माताएं होती हैं। तो ये एक रिस्पेक्ट है कि एक माता का जो गर्भ का हिस्सा है या वक्ष स्थल है, वो उसको ऐसे जमीन पे नहीं, भगवान अपने सामने कभी पसंद नहीं करेंगे कि भगवान के सामने एक माता इस तरह से अपने वक्ष स्थल को या अपने गर्भ को जो है टच करे जमीन से। तो इसलिए दीदी, स्त्रियां पंचांग प्रणाम करती हैं। तो दोनों को इकट्ठा करने के लिए कि हम कर तो दंडवत ही रहे हैं, चाहे साष्टांग अच्छा करें चाहे पंचांग करें, तो हम हरे कृष्णा तो कहते ही हैं, और पूरा ऐसे करके जैसे ही पुरुष जो है पूरा और स्त्रियां जो है वो आधा। दंडवत प्रणाम हम ओरली कहते हैं। दीदी, ये योग भी हम रोज करते हैं, ये आपका साष्टांग योग, ये हम रोज करते हैं दीदी। से हमारे योग में है ये प्रक्रियाएं, सूर्य नमस्कार के साथ जुड़ी हुई है थोड़ी सी। और एक आखिरी प्रश्न दीदी, वो कक्षा का जो चर्चा हो रही थी, मैं भी इसी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ दीदी। आज के जमाने में दीदी इतना आसान नहीं है किसी को चेंज करना कक्षा के अंदर में। और बच्चों की समस्याएं सब डिफरेंट होती है, उनके डिफरेंट एटीट्यूड होते हैं, उनकी मनोभावनाएं डिफरेंट होती है, उनका पारिवारिक स्तर डिफरेंट होता है। लेकिन एक शिक्षिका जो है, अगर सब तरह से एक ही तरह से डील करती है एक पैमाने पर, कि मेरी सब बात सुन ली जाए और मेरा काम हो जाए, क्रोध भी ना आए, तो दीदी आज क्या है, एडीएचडी की समस्या भी कक्षा में है, जो हम लोग डील करते हैं काउंसलर के माध्यम से। क्योंकि बच्चा काम नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, टीचर को गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या समुद्र मंथन चल रहा है वो शिक्षिका जानती ही नहीं, जब तक कि उसकी मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट करके हमें पता लगता है कि बच्चा उस लेवल का है। तो दीदी, मुझे मेरा ऐसा अनुभव है जीवन का कि यू कैन डू 100% रिजल्ट, अगर आपकी सोच, आपकी शुरुआत कक्षा की बिल्कुल सही, सटीक और सकारात्मक है, और आपके दिल में इतना अफेक्शन हो, लव, ब्लाइंड लव, उस समय परिवार को छोड़ देना है कि आपके बच्चे को ये बीमारी है या ये है वो है। पूरा टोटल 100% रिजल्ट जब हम देते हैं, क्योंकि वहाँ तनख्वाह मिलती है आपको काम करने की, तो आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ हर एक बच्चे को समझना चाहिए, क्योंकि आज ये भी कक्षा में हर एक डिफरेंट स्तर के बच्चे हैं।
तो हम लोग तो पारिवारिक स्तर पे भी जाते हैं, फोन भी करती हूँ, रात के 11 बजे उनकी समस्याओं को भी सुनती हूँ। कल आप ये कह सकती हैं अरे हम बिजी हैं, हमारा घर का काम है, हमारा ये नहीं। दीदी, जब हमने काम किया है तो उसकी मनोविज्ञान को समझना है, उसकी तकलीफ को दूर कर दिया। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आपके चेहरे की खुशी ले आए, आपके चेहरे की समस्या दूर कर सकते हैं, तो वो भगवान का सबसे बड़ा कर्म है, मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक एक को भी अगर हम ये कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। और रही बात क्रोध की, आज तो बच्चों से लेके, बड़ों से लेके, वृद्धों से लेके सबके पास ये अवगुण है। ये एकदम क्षणिक हो जाता है, एकदम क्षणिक है सर मैम। 2 मिनट मैगी की तरह से ये होता है। जरा सा आप काम नहीं हो, जरा सा आप खुश नहीं हो, आप कितने सकारात्मक से बिल्कुल नकारात्मक हो जाते हैं, स्पॉट एकदम। तो ये तो देखिए हमारे परिवर्तन की बहुत जरूरत है, दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से होना चाहिए, मुझे ऐसा। थैंक यू सो मच। शेयर किया दीदी मेरे अनुभव जीवन के कक्षा के साथ। बहुत हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम आपके सत्संग का, आपकी सेवा का, आपके सुमिरन का। थैंक यू। आशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं तो मधु माता जी का समर्थन कर रही थी, बहुत अच्छा बोला है इन्होंने, सही बात। बस यही कहना चाहती थी जो इन्होंने सब बोल ही दिया है। मधु माता जी हरे अपने बहुत कृष्ण। सारे एक्सपीरियंसेस बताती हैं, बहुत अच्छी बात है, सबके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होता है। थैंक यू सो थैंक मच। यू मधु माता जी। थैंक यू ऑल। तो अब मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहाँ कक्षा को विराम दे सकते हैं। कल हम 17वें अध्याय में आपसे फिर आएंगे, आपके साथ अध्याय में प्रवेश करने चलेंगे। और कल हमें पूरे 16 अध्याय थोड़ा सा हम कोशिश करें कि रिकैप करके आए, ताकि हमारा अध्याय समय समय पर, सही समय पर शुरू हो सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, एक जिज्ञासा है जी कि ईर्ष्या और द्वेष दोनों में क्या अंतर होता है? प्रभु जी, मोरलेस ईर्ष्या में सेम और ही है, द्वेष में। मोरलेस सेम ही है। ईर्ष्या जो है किसी से जेलसी है, और द्वेष भी जो है किसी के प्रति कुछ मन में कटुता रखना है। तो अगर हम इसको इस तरह से समझे कि किसी के प्रति एक कटु भाव ना रखना, तो वो ईर्ष्या थोड़ी, ईर्ष्या और द्वेष मतलब शायद द्वेष एक फर्स्ट डिग्री होगा लेवल, और ईर्ष्या उससे भी ऊपर होगा, जहां हम किसी से इतना ज्यादा जेलस्ड हो जाते हैं कि हम उसका बुरा करने पे उतारू हो जाते हैं। द्वेष है कि हमारे मन में किसी के लिए कटुता आ गई है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मैं हिंदी में इतनी पारंगत नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि द्वेष मतलब जैसे हम राग द्वेष कहते हैं कि हमारे मन में एक मन मुटाव आ गया, तो उसे हम द्वेष कहते हैं। मगर ईर्ष्या तो शायद इसकी वो डिग्री है, जैसे आप तो है ही, सुबह के भागवतम में हम देख रहे हैं कि कितना सुंदर, हम आजकल जो है वो पढ़ रहे हैं चित्रकेतु का, तो उसकी जो पत्नियां हैं वो अपने ही जो चित्रकेतु के जो पटरानी है, उनकी जो सबसे बड़ी रानी है, उनके पुत्र को विष दे देती। तो वो ईर्ष्या है। अगर खाली द्वेष होता तो शायद कंट्रोल हो जाता कि मेरे मन में किसी के लिए मन मुटाव है। पर ईर्ष्या वो लेवल है जहां इंसान किसी का बुरा भी कर जाता है, जहां तक मुझे लगता है। हालांकि मैं इतनी नॉलेज मेरी नहीं है हिंदी में, तो मुझे ऐसा लगा कुछ। जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक बार बहुत चैट बॉक्स को देख लेते हैं। वर्णन किया माता जी। हरे राग कृष्ण द्वेष और ईर्ष्या का जो है यही हो सकता है जी, क्योंकि राग द्वेष जो है दोनों इकट्ठे वर्ड्स आते हैं, जैसे जोड़े में राग द्वेष, तो राग और द्वेष वही है, किसी के प्रति अनुराग होना या किसी के प्रति द्वेष होना। लेकिन ईर्ष्या तो फिर वो डिग्री, जहां तक मुझे लग रहा है प्रभु जी, कि थोड़ा सा जो ऊपर है। असहनीय हाँ, हो जाती है। हायर है। तो माता जी, शिशुपाल ये जो थे वो भगवान से ईर्ष्या करते थे, इच्छा बहुत करते ज्यादा थे या ईर्ष्या, द्वेष? हैं? बहुत ज्यादा ईर्ष्या, बहुत ज्यादा ईर्ष्या। पसंद नहीं हम्म, करते थे उनको, एकदम मतलब उनके अगेंस्ट ही बोलते रहते थे। द्वेष हम्म, को तो हम अपने मन में रख सकते हैं, मगर ईर्ष्या वो भाव हो गया जो फिर आपका प्रकट भी होने लग गया, इतना आउट ऑफ कंट्रोल होता है। हम्म। ठीक है प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच। नीरज प्रभु जी, विराम दे।
दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब इतना सुंदर संग दे रहे हैं। कोई भी त्रुटि या गलती हो तो आप सब हमें क्षमा कर दें। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय। हो आने वाली राम नवमी महामहोत्सव की जय जय। हो जय हो। हरे कृष्णा। आपके माध्यम से और छोटा सा जो है ना सभी को दे दे सूचना, सभी को मीडिया सोशल मीडिया की तरफ से आ रहा होगा। जो हमारे भक्त हैं, कल भगवान का अगर वो दर्शन साक्षात कर सके तो सौभाग्य, और नहीं तो मीडिया के माध्यम से कल बड़ा सुंदर ही भगवान का जो है ना दर्शन सबको कराया जा रहा है। तो सभी जो है ना जरूर माध्यम से जुड़े और भगवान का दर्शन करें। और बहुत ही सुंदर जो है ना अयोध्या में जो है इसका कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम का आनंद उठाएं। और दंडवत अगर प्रणाम। आप में से कोई भक्त दिल्ली के आसपास रहते हो तो कल दिल्ली में रोहिणी क्षेत्र में नया मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। और हम पंजाबी बाग मंदिर के पास रहती हूँ। मैं इस्कॉन पंजाबी बाग से जुड़ी हुई हूँ यहाँ पर दिल्ली में। तो हमारे कहाँ पे ही माता मंदिर जी? के द्वारा शाहीबाबाद? रोहिणी मंदिर का निर्माण हो रहा है। रोहिणी मंदिर। हरि बोल हरि आप कहाँ पे कह रही हैं? आप शाहीबाबाद मंदिर कह रही हैं? नहीं प्रभु जी, मैं तो पंजाबी बाग मंदिर से जुड़ी हुई हूँ, इस्कॉन पंजाबी बाग। हरि बोल, बहुत सुंदर। तो कल रोहिणी में नया मंदिर खुलने जा रहा है। तो कोई अगर हरि बोल। जा सके तो जरूर जाएं। भगवान का अभिषेक होगा कल। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा नंबर आपके पास होगा। एक हमने ग्रुप बनाया है दिल्ली के लिए, परम पूज्य एनएनडी प्रभु जी का जो है ना वो मैसेज आया था। मैं पर्सनली उस पर चर्चा आपको कर दूंगा। तो उस ग्रुप में जो है ना आपको मैं लिंक दे दूंगा। उस ग्रुप में आप भी जुड़ जाएं। दिल्ली में आप हैं तो जो है ना मैं हूँ उसमें। प्रभु जी उसमें, डेली डिवोटीज करके जो ग्रुप है मैं हूँ उसमें प्रभु जी। जी जी, उसके लिए हमने एक सूचना डाली थी माता जी। अभी जो है ना मैंने कल परसों सूचना डाली है 2 दिन से। तो आप मुझे पर्सनल टैग कर दीजिएगा तो मैं जो है ना आपको पर्सनल भेज दूंगा आगे का जो है ना एनएनडी प्रभु जी जो दे रहे हैं मैसेज, तो आपको भी जानकारी हो। जी एक बार आप मुझे पर्सनल पे आप थोड़ा हरे कृष्णा लिख दीजिए तो मैं आपको रिवर्ट कर दूंगी। जी जी जी, क्योंकि जरूर। उसमें एडमिन्स को ही राइट है ना लिखने का, तो मुझे पता नहीं लगेगा शायद। इसमें एडमिन में मैं हूँ एडमिन में, और परम पूज्य एनएनडी प्रभु जी हैं, और कुंदन प्रभु जी हैं, और एक विशाल प्रभु जी, बस 4 ही हैं। वो आप एडमिन में देख लेंगे ना तो मेरा नंबर उसमें दिख जाएगा। उसमें आप उसको टैग करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। और हरे कोई कृष्ण। क्लास में दिल्ली के डिवोटीज हैं उनके लिए भी ये अवसर है, वो भी हम मुझे टैग कर दें ताकि मैं उनको उस ग्रुप में जोड़ दूं। जरूर जरूर। चलते हैं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज हमारा 16वां सत्र पूर्ण हुआ जी। 16 दिन का, और 2 दिन हम और शेष जो है इसमें रहेंगे, 18 दिन। उसके बाद हमारा लेवल 2 का बहुत ही सुंदर 21 तारीख से शुरू हो जाएगा, भक्ति सदाचार का। तो जो प्रभु जी माता जी आना चाहते हैं, मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जी धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। हरे कृष्णा महामंत्र के साथ जो है क्लास का आज समापन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्णा। को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।